चलो, सो पीपल, सिंपल एजेंडा, नो एजेंडा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स है बेटा। इसमें ना हम लोग ना वीआरसी के ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और थीम्स की प्रैक्टिस करेंगे मेजरली। लिसन टू मी, लिसन टू मी। अमित सर ने एकदम क्लियर रखा है यहाँ पे, नो ज्ञान ओनली प्रैक्टिस। तो बेटा आप ये जो आओगे मेरे मेरे वीएआरसी के सेशन में, मेंटली प्रिपेयर होके आना फॉर अ मैराथन ऑफ सॉल्विंग। तो आज का दिन थीम एंड टोन है, सुनो सुनो, टू मच फन है, ठीक है। लिसन टू मी, लुक एट द एजेंडा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लुक एट द एजेंडा। We are going to do practice RC passage 1, RC passage 2, 3, 4, 5, 6 and I think 7 भी है। कि बेटा ये जो टोन ऑफ द पैसेज है ना, इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो टोन ऑफ द पैसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज नंबर 1 बेटा फाउंडेशन बैच को देखो। मैंने फाउंडेशन में बहुत सारे टोन्स कवर करे हैं। नंबर 2 अपने रिस्पेक्ट बैच को के वीडियो को देखो, ठीक है। सो यहां पे बैठा है अभी पायनियर और एलीट के दोनों मेरे रॉक स्टार्स, देखो, ठीक है। वॉट एवर बैच यू बिलोंग टू, अमित सर हैज क्रिएटेड फॉर यॉल एंड मेड समथिंग डिफरेंट। नंबर 3, लिसन टू मी, टोन ऑफ द पैसेज के लिए यूट्यूब पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ एनी आरसी पैसेज। प्लीज प्लीज वॉच दैट वीडियो, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको कीवर्ड्स लगाए हैं कि कौन से कीवर्ड्स के बेसिस पे क्या टोन होता है, दैट्स ऑल। सो दीज 3 वीडियोस आर योर बाइबल, एंड नाउ दैट आई हैव गिवन यू द बाइबल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। सो ये पैसेज आपके सामने है पीपल, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। देखो ये पैसेज मैंने ऐसे बड़े फॉन्ट में लगाया है, हेलो हेलो मैं हट गया हूं। उसके बाद आपको यहां तक पढ़ के ना, यू हैव टू जस्ट टेल मी वन ऑफ दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो पहले कीवर्ड्स भले लगाओ मत लगाओ अपने हिसाब से करो, पहले ये स्लाइड पढ़ के मेरे को डन दे दो प्लीज। स्टार्ट रीडिंग प्लीज। I know, Simran, I agree. Start reading, please. Pay attention to the tone of the passage or the attitude. एक सेकेंड, एक काम कर लेते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छोटा सा पैसेज है। द एटीट्यूड ऑफ द असेंबली टुवर्ड्स मिस्टर डार्सी। तो ये कैरेक्टर पे ध्यान देना, टर्न्ड इनटू वन ऑफ। द एटीट्यूड ऑफ द असेंबली नहीं होगा, ऑफ द ऑथर है, असेंबली। तो एटीट्यूड ऑफ द असेंबली या ऑथर टुवर्ड्स मिस्टर डार्सी किस प्रकार का था, ठीक है। कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड एंड नाउ स्टार्ट रीडिंग। रीड करके मेरे को डन दे दो प्लीज। केयरफुली पढ़ना पीपल, उससे आइडेंटिफाई करना पॉजिटिव है नेगेटिव है। सब डन लगा दो प्लीज, आफ्टर योर डन रीडिंग डन लगा दो एक प्लीज चैट में। ठीक है, पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिग बिग वर्ड्स, ठीक है, लाइक काउंटेनेंस। रिलैक्स रिलैक्स, यू डोंट, द रीजन व्हाई अमित सर इज नॉट गिविंग यू द मीनिंग बिकॉज आई डोंट केयर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ही हैड अ प्लेजेंट काउंटेनेंस। तो बेटा प्लेजेंट मतलब अच्छा, तो काउंटेनेंस मतलब कुछ अच्छा ही होगा, वैसे इट्स अ बिहेवियर, ठीक है। सर आज मैं क्लास के लिए रेडी हूं, फिर याद आया कि आज तो क्लास ही नहीं है। चलो ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अभी बेटा ये फिनिश करके पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ चैट में, तो मैं पोल शुरू करता हूं 1 2 3 और 4, ठीक है। ठीक है, हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी सून ड्रू द अटेंशन बाय सो एंड सो। लेकिन बेटा बाद में मेरे को बात बताओ, पूरा का पूरा चेंज हो गया,
ठीक है, ही वॉज डिस्कवर्ड टू बी प्राउड, टू बी अबव हिज कंपनी, ठीक है, लार्ज एस्टेट, हैविंग अ मोस्ट फॉरबिडिंग डिसअग्रीएबल काउंटेनेंस, नेगेटिव नेगेटिव। तो अच्छा, नॉस्टैल्जिया मतलब मेमोरी, ठीक है, तो यहां पे बेटा उसकी बात नहीं हो रही है, आपने लगाया भी नहीं। सिंसियर प्लीडिंग, बेटा प्लीडिंग मतलब प्लीज, कांट बी द केस यार। हेल्पलेस अलार्म है, हेल्पलेस अलार्म मतलब बचाओ बचाओ, नॉट एट ऑल। हाँ जी, नाउ आई अग्री, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म थोड़ा ज्यादा है सर, ये क्या है सर, ठीक है ना, बट ठीक है, बिकॉज ही इज अगेंस्ट इट। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन 4। ऑल द डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। आपके पास जब नोट्स आ जाएंगे, सेशन नोट्स, आप पढ़ लेना, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। पीपल, एवरीबडी अंडरस्टूड? कैन वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज? नेक्स्ट पैसेज भी सेम है, आपको पढ़ना है। उसके बाद बेटा व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, छोटे छोटे पैसेज लाओ टोन के लिए, देन विल गो टू अ बिग पैसेज। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स टोन फ्रॉम द गिवन पैसेज? है, तो आप पहले पढ़ो, फिर ये 4 ऑप्शन में से इवैल्यूएट करते चलो। बताओ जी, पढ़ो, डन दे दो चैट में। विठल बेटा पोल कैसे नहीं आ रहा मेरी जान? आफ्टर योर डन रीडिंग एक डन लगा दो प्लीज, मैं जरा फिर से चैट पढ़ लेता हूँ। हाँ ना, मोहम्मद शोएब बेटा, मेरे फोन में भी बहुत स्लो चल रहा है चैट। चलो डन 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 है, सारे के सारे बच्चे डन है, पीपल गुड टू गो। अभी बताओ, ठीक है पीपल, इसमें से आंसर चूज करके मेरे को चैट में आंसर बताओ, देन आई स्टार्ट। ऑथर का टोन क्या है? न्यूट्रल, कमेंटरी, ओवर्ट पेसिमिज्म, पॉजिटिव अप्रिसिएशन या माइल्ड एक्सेप्टेंस? सोच समझ के करना, ए और बी, 1 और 2 और 3 और 4। पूरे पैसेज में, पूरा का पूरा पैसेज इज सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, अगर आप देखते हो, ठीक है, अलाउज एडना, लीड्स एडना, लिसनिंग टू मैडमोइसेल, ठीक है, द इमेज ऑफ द बर्ड फ्लाइंग अवे विद इन एडना, अवेकिन्स एडना, एवरीथिंग इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। थिंक थिंक थिंक, द एंटायर थिंग इज ऑन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। मेरे को बात बताओ, इसमें से 100% बेटा, इसमें से यू कैन नॉट से इट इज पॉजिटिव, यू कैन नॉट से इट इज नेगेटिव, क्योंकि पूरी की पूरी आंखों देखा हाल है। 100% द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन 1, इट इज अ न्यूट्रल कॉमेंटरी, मतलब नैरेटिव। देर इज नो पेसिमिज्म, देर इज नो अप्रिसिएशन, देर इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? इसको प्लीज पढ़ो, एवरीबडी प्लीज रीड दिस। डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? एक थम्स अप लगा दो प्लीज। डिड वी अंडरस्टैंड? एक थम्स अप लगा दो, समझा आपकी गलती किधर हुई, ठीक है बेटा, इसके बाद गलती मत करना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। इसीलिए अमित सर ऐसे फॉर्मेट में लेकर आया है, जस्ट सो दैट आप लोग गलती ना करो। चलो कोई नहीं, ठीक है, स्लोली स्लोली समझ के लो। द पॉइंट इज दैट यू बिकम सीरियस। 90% अंडरस्टूड, 10% आर थिंकिंग अबाउट एडना,
चलो जी, अगला पैसेज पढ़ो और मेरे को डन दो। वापस से पीपल क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ द ऑथर है। बेटा टोन पे ध्यान देना है आपको। चलिए पीपल पढ़िए, मेरे को डन दे देना प्लीज। अगर हो गया हो तो डन दे दो प्लीज। ठीक है, डन है। चलो पीपल इसी के साथ कमान आंसर लिखना शुरू कर दो पढ़ने के बाद। प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर, सो आई स्टार्ट द पोल, लेट्स सी। बेटा मेरे को बात बताओ, ये पूरे के पूरे पैसेज में तुम काहे इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, द इंटायर पैसेज 100% इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, द इंटायर पैसेज इज बेसिकली आस्किंग अ क्वेश्चन। उसके बाद बेटा डेटा, डेट्स, ठीक है, डिटेल्स, वन सेकेंड, डेटा, डेट्स, डिटेल्स, ठीक है। मतलब कि वापस से क्या है, ऑथर इज जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज, ठीक है, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट एंड एवरीथिंग नॉर्मल। बेटा ग्रैंडियोस मतलब सुपर ग्रैंड, नो। डॉगमैटिक मतलब के ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और हैविंग वेरी नैरो थिंकिंग, नो। अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, इट इज स्ट्रांगली नेगेटिव। इट इज फैक्चुअल, इट इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड इन द पैसेज। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई हैव गिवन यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने पॉइंट करके बताया कैसे था आंसर। डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? सबको समझा बेटा? लाइव चैट बार 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 ऑन करनी पड़ रही है, उफ। पोल इतना लेट क्यों चल रहा है तुषार शर्मा? बेटा पोल चल रहा है, वही गनीमत है, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। लैपटॉप में पोल ही नहीं आ रहा, ओ नो बिठल। बेटा चैट पे आंसर करो, ठीक है। पीपल डिड वी अंडरस्टैंड? एक प्लीज थम्स अप लगा दो। डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? सबको समझा? 70% ने तो सही आंसर दिया, 30% जिसका गलत हुआ बेटा समझ के लो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विठल ब्रो फोन में भी नहीं आ रहा, वेरी गुड तुषार शर्मा। चलो जी, ठीक है, पीपल नॉट बैड है। फिर से बेटा आई डोंट नो, 90% इज अंडरस्टैंडिंग, 10% इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। चलो कोई बात नहीं है। अगला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ो पढ़ो फटाफट, डन दे दो पढ़ने के बाद। कीप सॉल्विंग, कम ऑन।
प्लीज एक डन दे दो पढ़ने के बाद। बेटा डन दे दो। The coolest thing is on my phone I am seeing Abhinav Srivastav का done. On my screen I am seeing Siddharth Garg का done. हे भगवान, मतलब even the chats are not telling. आज तो धन्य है भाई साहब। चलो डन है जी। अभी ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ द पैसेज? डेस्पेयर, डिसडेन, लुगुब्रियस और सरकास्टिक। बेटा टॉपर बैच है, ऑल द बेस्ट। ये क्या है? ए और बी और सी और डी? आंसर बताओ। अगर पैसेज देखता है तो बता दो, सो पीपल आई कैन शो यू द पैसेज ऑल्सो। एक बार पैसेज देख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से एक बार ऑप्शंस देख लो एंड देन आई स्टार्ट द पोल। बेटा अभी ना थोड़े स्मार्ट बनो, थोड़े स्मार्ट बनो। Look at the commonality between all the options. Look at the commonality. जो सुनो, Des ठीक है, despair is negative, disdain is negative, sarcastic is negative. Despair मतलब के you know you have lost everything. ठीक है, so you are despairing, you are kind of hoping कि कोई तो मेरे को बचा लो। डिसडेन मतलब कि इंसल्ट करना, किसको नीचे दिखाना। सरकास्टिक मतलब कि मजाक उड़ाना। बच्चा कौन सा बेटा? लुगुब्रियस। बाय द वे दिस शुड बी योर हिंट। लुगुब्रियस इज सेंटिमेंटल, ठीक है, और नॉस्टैल्जिया और मेमोरीज, दैट इज व्हाट द आंसर इज। सो वोकैब्युलरी फिर से, that means please download and start going to vocabulary.com app every day. अमित सर का ये humble request है। Did we understand? सबको समझा बेटा? ठीक है, slowly but did we understand? एक thumbs up लगाओ। समझा? सबको समझा? सबको समझा? Why option 3? ठीक है, सबको समझा बेटा? यू हैव टू बी केयरफुल। चलो जी, 100% को समझा। OMG, नॉट बैड। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला पैसेज, वंस अगेन पीपल पैसेज देख लो, सवाल भी देख लो। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स द पेंटिंग लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकरस? है, सो दीज आर योर ऑप्शंस। ऑल द बेस्ट। दिस इज योर पैसेज। चलो पढ़ो, मेरे को डन दे दो प्लीज। Urvashi, it's okay, Urvashi, don't bother. अभिनव बेटा कंप्लीटली ओके है। 2-2.5 मिनट में पूरा आरसी सॉल्व कर रहे हो, मतलब चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन। वाह, और क्या चाहिए लाइफ में? प्लीज डन दे दो बेटा, एक डन दे दो। ठीक है, डन है। अभी बताओ पीपल, ऑथर्स टोन टुवर्ड्स दिस, द मेन थिंग, mendacious, skeptical,
Didactic lampooning. One or two or three or four. What is the tone? If you want, look at the passage again carefully. No problem. अभिनव श्रीवास्तव बेटा पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो. अगर आपकी एक्यूरेसी इज 90%, 95%, देन गुड. अगर उससे कम है तो पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ. टाइम मैनेजमेंट की बात फिर अगस्त सितंबर में कर सकते हैं आराम से. नो प्रॉब्लम. ठीक है पीपल, डन है. 1 और 2 और 3 और 4 बताओ जी. और आप आंसर गलत मार्क कर रहे हो. आपको वर्ड के मीनिंग पता है. ऑप्शन 2 आपको वर्ड के मीनिंग नहीं पता है. आपने गूगल करा है और आप मार्क कर रहे हो. दोनों केस में धज्जियां. मेरे को एक बात बताओ बेटा, पूरे के पूरे पैसेज में, ठीक है ना, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ समथिंग. ठीक है. इज नाउ नोन हैज ऑफन बीन अ मैटर ऑफ कंटेंशन. इस लाइन से ऑथर वंडर्स, ऑथर इज नॉट श्योर. ठीक है. उसके बाद ऑथर ने बोला है अदर्स टुक द व्यू, वो ओरिजिनल था भी नहीं. देन ये डिस्कवरी आया, देन ये आया. ओवरऑल एवरीथिंग ऑथर इज नरेटिंग. और यू कैन ऑल्सो से कि देर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स पूरे उसमें. हेल इतना लंबा तो बेटा म्यूजियम का रेफरेंस है. हो गया जी. अब मेरे को बात बताओ, मेंडेशियस मतलब लाइंग, या तो गोइंग अराउंड एंड अराउंड द पॉइंट. नॉट एट ऑल. ऐसा तो ऑथर कर नहीं रहा है. स्केप्टिकल मतलब के डाउटफुल. यस, ऑथर इज रेजिंग क्वेश्चंस. पता नहीं ऐसे, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या है. Didactic is when the author is trying to instruct the readers, send a message. Not at all, क्योंकि छोटा सा पैसेज है बेटा. Lampooning literally is a sort of an attack. It can also mean harsh. Not at all. आंसर बचा आंसर ऑप्शन 2. ठीक है. सो आंसर ऑप्शन 2 लगा है. स्केप्टिकल, दैट इज डाउटफुल. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? बेटा टोन में देखो ऐसे प्रकार के सवाल मतलब कि ना, फिर मतलब इतने छोटे पैसेज नहीं आएंगे, लेकिन आप टोन में ऐसे ऑप्शंस आएंगे. तभी अमित को लगा मैं डेडिकेटेड टोन्स के थोड़े आपको पैसेजेस कराऊं. डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? ठीक है, एक थम्स अप लगा दो. ठीक है. तो वोकैब्युलरी यस, बट यू हैव टू आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज. तो बेटा समझोगे, वरना मुश्किल और दिक्कत होगी यार. चलो जी, ठीक है. थैंक यू सो मच. 85% हैव अंडरस्टूड, 15% हैव नॉट अंडरस्टूड. वाह क्या बात है. ठीक है. चलो अगला पैसेज. वंस अगेन पीपल, द टोन इज व्हाट? सिंपल. ऑल द बेस्ट. प्लीज रीड. गिव मी अ डन आफ्टर यू डन रीडिंग. तो अभिनव बेटा मत ध्यान दो ना आप चैट्स में, आप अपना आंसर लिखो. यस, मैं आकाश तिवारी. अभी देखो, एसिडुअसली का वर्ड का मीनिंग हमको नहीं आता है, लेकिन लेबर का हमको मीनिंग आता है. लेबर. सो लेबर्ड एज एसिडुअसली मतलब मेहनत से. तो यू शुड लर्न टू गेस द वर्ड. डन है? डन है एवरीबडी?
बेटा डन है? चलो जी, ऑप्शंस बता दो. इज इट कवाइलिंग, इज इट सिनिकल, इज इट पैनजायरिक और इज इट डेनिग्रेटिंग? वेल यू नीडेड टू गेट दिस शॉक, बट कोई बात नहीं है. ए और वन और टू और थ्री और फोर. ठीक है. टोन ऑफ द ऑथर, पीपल, द ऑथर इज मेजरली डिस्कसिंग और डिस्क्राइबिंग व्हाट इज अ पर्सन, है उसके बारे में है. बहुत इजी है पीपल, आई प्रॉमिस यू. मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी आएगा. तो आंसर लगाओ. तो मैं पोल रन करना शुरू करूं. बेटा अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पूरे पैसेज में, ठीक है, 100% ऑथर इज टॉकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है. ग्रेटेस्ट नेचुरल विगर, ठीक है, एम्प्लॉइज डिसिप्लिन्ड है, लेबर्ड हार्ड है, ठीक है, क्या कल्टिवेटेड केयरफुली है, वर्किंग क्वालिटीज है. बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको? ओवरऑल द टोन इज पॉजिटिव. अभी ऑप्शंस में देखो. सो बेटा कवाइलिंग इज रिमूविंग पेटी ऑब्जेक्शंस. ठीक है, छोटी छोटी निट पिकिंग करना, नॉट एट ऑल. सिनिकल इज अगेन डिस्ट्रस्ट. ठीक है, मेजर मेजर डिस्ट्रस्ट, नेगेटिव है. अच्छा, डेनिग्रेटिंग, बेटा सुनो, एग्जाम में अमित सर नहीं होंगे आपके साथ, गूगल नहीं होगा. डेनिग्रेटिंग वर्ड को ब्रेक करो. ग्रेटिंग, ग्रेटिंग से आपको समझ में आना चाहिए. सर चीज ग्रेटिंग, हम लोग बोलते हैं ना, भैया भैया एक्स्ट्रा चीज भैया, एंड कैसे भैया ग्रेट करता है ना. अभी सोचो अगर वो पर्सनालिटी बन जाए एंड अगर आप बोलो कि ही और शी हैज अ ग्रेटिंग पर्सनालिटी, मतलब कि नेगेटिव. इसका मतलब है कि हार्श. बच्चा एक, आंसर इज पैनजाइरिक. पैनजाइरिक मतलब कि प्रेज. ठीक है, पैनजाइरिक मतलब कि किसी भी चीज का तारीफ या तो एकदम ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना. डिड वी अंडरस्टैंड? डिड वी अंडरस्टैंड? सर दिल से आंसर कर रहा हूं मैं. तुषार शर्मा बहुत, तुषार शर्मा दिल से नहीं, अमित सर को दिमाग से चाहिए प्लीज. बहुत डेंजरस बात है ये, बट चलो आई विल अज्यूम कि आप यू मेंट इट पॉजिटिवली. डिड वी अंडरस्टैंड? बेटा सबको समझा? एक थम्स अप लगा दो. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है. ये ऐसे लेवल पे सेशंस चलेंगे बेटा अमित सर के टॉपर्स, ये स्कोर बूस्टर वाले. आई एम सॉरी बिकॉज नाउ यू हैव मेड इट नाउ अनदर लेवल पे. 100% को समझा. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. चलो जी, बहुत बढ़िया. ठीक है, सुपर है. ठीक है. सो या people now, oh my god, long passage. Yeah, this is the last passage of the day, then we are done. 1 घंटे का ही सेशन है. इसमें there is slide number 1, slide number 2, slide number 3, बस. oh slide number 4, sorry. And then we start with the questions. ठीक है. क्वेश्चंस में जैसे कि ऐसे पूछा है, आई विल शो यू द लास्ट पैराग्राफ, डोंट वरी. लेकिन पहले पढ़ो और कीवर्ड्स लगाओ. कीवर्ड्स लगाओ बेटा अपने आप से, और मेरे को डन दे दो. प्लीज स्टार्ट रीडिंग एंड मेरे को डन देते चलो. सो आई कीप ऑन सेइंग नेक्स्ट स्लाइड. डन है. अगला स्लाइड. अगला स्लाइड. बेटा कीवर्ड्स लगाते चलो. अमित सर आपके लिए कीवर्ड्स नहीं निकालेंगे. ये ऐसे करो जैसे कैट एग्जाम है. कम ऑन कम ऑन. नहीं मेरी जान, अब अनिमेश तू भी है यार, टेंशन मत ले. अभिनव भी है.
डन है पीपल, डन है। सेकंड स्लाइड। ठीक है, थर्ड स्लाइड एवरीबॉडी, थर्ड स्लाइड। डन है, चलो लास्ट स्लाइड पीपल, लास्ट स्लाइड। इफ यू वांट अ रिवीजन ऑफ ऑल द स्लाइड्स आई कैन अगेन शो इट टू यू, आपके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। डन हो गया। डन है। तो बेटा सुनो, अगर अभी आपने अपने कीवर्ड्स लिखे हैं तो नाउ यू डोंट नीड टू गो बैक टू द इंटायर पैसेज बिकॉज यू हैव माइंड मैप्ड द पैसेज। बेटा अमित सर जो एऑन एसेस के एनालिसिस में बता रहे हैं, एपिसोड 3 इज कमिंग दिस संडे, हेलो, एपिसोड 3, उसमें अमित सर ने 2200 वर्ड के एऑन एसे को सिंप्लीफाई किया, 2200 वर्ड्स विद जस्ट माइंड मैप समरी कीवर्ड्स। तो अगर वो लगा रहे हो तो यू डोंट नीड टू रिवाइज, ठीक है। चलो अभी चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। आई शो यू द लास्ट पैराग्राफ। In the last paragraph, the author does all of the following except cautioning, advising, complaining, suggesting. इनमें से एक चीज ऑथर नहीं करता है। Look at the last para. Look at the last para. Take your time. आंसर लगाओ चैट में। ठीक है, पीपल ऑप्शंस वंस अगेन, आंसर लगाओ जी, बताओ अभी। ठीक है, 100% बेटा अगर आप लास्ट पैराग्राफ ऑब्जर्व करते हो, ऑथर इज बेसिकली थ्रू फर्स्ट, ठीक है, क्या थर्ड सेकंड, ऑथर 100% वॉर्न कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, कॉशन कर रहा है, रिस्क पॉइंट आउट कर रहा है। पीपल आंसर 100% इज नॉट कंप्लेनिंग। Author is not complaining, which all of you got it, so I'm not bothering about that. Next paragraph, next question paragraph. How has the author arranged his ideas in this passage? Kaise? So this question asks you to evaluate the structure of the passage. Aa jao. He starts by discussing a problem and then goes on to explain its repercussions. He discusses a potential threat and goes on to prescribe some preventive measures. He summarizes the pitfalls of a particular issue. Yeah, so he starts with the premise and then goes on to offer counter evidence to undercut the hidden assumptions. One or two or three or four.
तो बेटा बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। गलतियां करी है ना तमोगना बेटा, क्यों किया है पता नहीं। Basis your understanding of the passage. If you want Amit sir to show you the full passage again, I can show you. Or would you like to answer? Would you like, क्योंकि full passage दिखाने का कोई सेंस नहीं है। आपने कीवर्ड्स लगाए हैं, उसने पहले एक प्रॉब्लम करके देन उसके रेपरकशन समझाया, उसने थ्रेट करके उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, पिटफॉल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू बताया, starting with the premise and then goes on to offer counter evidence to undercut the assumptions 1 or 2 or 3 or 4. You have to let me know, ठीक है। सो बेटा सुनो सुनो, प्रॉब्लम यस, उसके रेपरकशंस ना, दिस ऑप्शन इज अ बिट इनकम्प्लीट, क्योंकि रेपरकशंस मतलब उसके इफेक्ट्स, बट उसने 100% थ्रेट के साथ उसने मेजर्स भी तो दिए हैं ना, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। आई अग्री 1 and 2 आर वेरी क्लोज, 1 इनकम्प्लीट है। उसने खाली प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के इफेक्ट्स या वो नहीं बताया, उसने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी बताए, मेजर्स भी बताए, दैट इज व्हाई 2। 100% पिटफॉल्स इज अगेन इनकम्प्लीट। पीपल, दिस ऑप्शन इज हाईली डिस्टॉर्टेड, ये आपको समझ आना चाहिए 100% पढ़ते ही। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन, ठीक है, सॉरी कहा गया 2, आंसर ऑप्शन 2 100% है, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट। सो दैट्स इट। चलो पीपल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी आर डन। Which of the following would be most likely considered as misconduct by the Boston College mentioned in the passage? Now, this option is again asking you to evaluate. This option is asking you to extrapolate. बेटा extrapolate मतलब कि आपने जितना नॉलेज सीखा उसको बाहर निकाल के अभी अप्लाई करो। तो मैं आपको बॉस्टन कॉलेज का पार्ट बताऊंगा, उसमें जो हुआ था वन ऑफ द ऑप्शंस में सेम है। बताओ, वन ऑफ इट्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एन LGBT प्राइड रैली, one of its students participating in a strike to pressurize the government to release more funds for the college, one of its students participating in a rally demanding action, ठीक है, against the student union president in a sexual harassment case, या तो one of its students participating in a strike demanding action against a college professor accusing of taking bribe against his grades। तो पहले बॉस्टन कॉलेज को देख लो कि उन लोगों ने किसके लिए एक्शन लिया था, then related to the passage. Yes, Tamogna beta, very good. Let this be a wake up call. No problem. Okay, my अभिनव, चलो बेटा समझा आपको, हेलो, समझा आपको। पहले ये देखो कि वो बॉस्टन कॉलेज में क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो ध्यान से समझ के लो, एंड देन उसको वहां पे अप्लाई करो और अमित सर को आंसर बताओ। ऑप्शंस एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो, फिर से ध्यान से पढ़ो, टेक योर टाइम। डिफिकल्ट है पीपल, डिफिकल्ट है, बट अमित सर इज इंप्रेस्ड विद यू, गुड जॉब डन। तो बेटा प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देखो आप वापस से ना पैसेज पे ध्यान दो, डोंट गो एनीवेयर आउटसाइड। बॉस्टन वाले कॉलेज ने बेसिकली एक्सपेल्ड इट्स स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल ऑफ अ कैंपस पुलिस सार्जेंट, मतलब कि उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉय के खिलाफ, ठीक है ना। अगर तूने मेरे एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ भी किया, फिर तू देख, अभी आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो तो ये डजंट मैटर, ठीक है, बाहर की बात है, ठीक है। फॉर द कॉलेज वेलफेयर फंड डजंट मैटर, बाहर की बात है, या कॉलेज की बेटर की बात है। अच्छा बेटा, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इज अ स्टूडेंट, दैट इज व्हाई नॉट आंसर ऑप्शन सी। हाँ, लेकिन कॉलेज प्रोफेसर, दिस अप्लाइज बिकॉज दिस इज अ स्टाफ और एन एम्प्लॉय, एंड दैट इज व्हाई आंसर ऑप्शन वाज आंसर ऑप्शन 4। ये लाइंस के हिसाब से आंसर ऑप्शन वाज आंसर ऑप्शन 4। कहां गया जी, ठीक है, 4 4 4 4। पूरा एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर सो दैट आप प्रॉपर्ली समझ सको। डिड वी अंडरस्टैंड, डिड वी अंडरस्टैंड? सारे के सारे मेरे रॉकस्टार्स को समझा भाई, ठीक है,
समझा पीपल? वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ माय रॉकस्टार्स गॉट इट, सो नो डाउट अबाउट इट, बट बेटा अगर आपको फिर से बाद में इसको रेफर करना है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आपने जल्दी जल्दी में आ किया, डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन, 100% अंडरस्टूड. आई एम सो प्राउड. Wow, what a session, yeah. It is such a pleasure to teach such amazing rock stars. ठीक है, चलिए. सो बेटा आज का दिन हमने क्या किया, हमने टोन पढ़ा, हमने ओवरऑल थीम एस्टैब्लिश करने को ट्राई किया, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस पैसेजेस किए. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडे सेशन. डिड यू एंजॉय? बेटा सबको सबको मजा आया, सबको सेशन में आज का दिन मजा आया? एक जल्दी थम्स अप लगा दो अमित सर को, बड़ा सा थम्स अप. चैट्स में तो कुछ चल ही नहीं रहा, मेरे को कोई दिल और आग और फायर इमोजी भी नहीं लगा रहा चैट्स में, इतनी सैड चैट्स. 100%. ठीक है, चलो. सो दैट्स अबाउट इट पीपल. आई विल बी बैक मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्राइडे वापस मेरा ही है VARC का स्कोर बूस्टर सेशन. जुड़ते रहना, कीप वॉचिंग योर स्केड्यूल, डू नॉट मिस इवन वन score booster session. That is critical. ठीक है people, and that's about it. Have an amazing weekend. ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ो, इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करो, एंड जुड़े रहो, एंड कीप मैसेजिंग यार, अपने दिल का हाल बताया करो. दैट्स ऑल. ठीक है, हैव अ रॉकिंग वीकेंड. टेक केयर, स्टे सेफ, अंटिल वी मीट अगेन. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.